सीसीडी में मतलब खाली कैश नहीं जाता, चेक भी जाता है। चेक जाएगा ना, चेक जाएगा, डीडी जाती है, चेक जाके डीडी भी जमा होती है। तो डीडी देखिए, डिमांड ड्राफ्ट अलग है और ये आपका एफडीआर है ना। जी एफडीआर। एफडीआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। देखिए डिमांड ड्राफ्ट और चेक कैसे हो सकता है। मतलब एक निवेदन करूं मैं आपसे, ना बोलिए। प्रैक्टिस किया वहां सीसीडी में। हम भी शायद प्रैक्टिस किए हैं जी, शायद हम भी पहले तो इस चीज को क्लियर पकड़ ले सीसीडी का जो कि हेड होता है, हम सीधा हाई कोर्ट जज नहीं बने, हमने भी ट्रायल कोर्ट में काम किया है। मतलब पहले भी सीसीडी का किया जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसीलिए नाम उसका लिखा जाता है उसमें। नो, हाँ, डिपॉजिट की वजह से नाम उसका लिखा है। सीसीडी में हेड कौन है? सीसीडी का हेड नो डिस्ट्रिक्ट जज है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों जमा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो नाम तो डीजे का लिखना पड़ेगा ना। वो सब ठीक है, लेकिन मैं नाजिर के नाम से तो बनेगा अरे नहीं, मिस्टर शुक्ला, सीसीडी में नाजिर बैठता है। शुक्ला जी। मिस्टर शुक्ला, मैं पूछ रहा हूँ कि एफडीआर कैसे जाएगा डीजी के नाम जी। पे, ये बताओ। अभी सभी कोर्टों में तो जमा नहीं, एफडीआर अलग चीज है भाई। एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है ना, उसमें इंटरेस्ट होता है। जी। जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के पैसा जमा होता है एफडीआर होता है, उसमें एफडीआर जमा होता है। जो वो पहले कैश में जमा होता है, वो भी डीजे के नहीं, नाम नहीं। से जमा होता है। अरे भाई वो कैश में जमा मोटर होता है, दुर्घटना दावा अधिकरण के नाम से जमा होता है। मिस्टर, वो चेक जमा होता है, उसके बाद एफडीआर एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट बनता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू वेदर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन In this matter, my lord, entire amount has been paid, my lord. Despite, my lord, they are protracting the matter. कहाँ लिखा है? my lord, मैंने पूरा जवाब दिया है इसमें। अरे आप कहाँ लिखा है ये तो बता दो। रिजॉइंडर में भी लिखा है, डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं उसको। ऑर्डर में पहले ऑर्डर को पढ़ो ना, ऑर्डर को पढ़ो। ऑर्डर में क्या है, 4,71,000 जोड़ा है। नहीं, आप पहले ऑर्डर को तो पढ़ो। जी, P1 देख लें। हाँ, वही उसमें वो जो पैसा हम जमा किया उसको जोड़ना भूल गए और कोई अच्छा। इशू नहीं है। अच्छा, ये तो तैयार भी थे कि वहां पे फिर से कैलकुलेशन के लिए करके। हाँ, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नो, नहीं, अभी आपने आप एक बात बताइए। नहीं, एफसीआई के जो वकील हैं वो उनको, अरे उनको आएंगे नहीं तो हम उनकी तरफ से उन्हीं को तो पैसा लेना है। अरे वो तो हमको उससे मान रहे हैं, मतलब गलती मान रहे हैं हैं? अभी जस्ट। अरे आएंगे तो सुनेंगे उनको भी, आप जब तक ये तो ऑर्डर तो बताओ मैं हमको। बता रहा हूँ लॉर्ड सिर्फ ये। हाँ, ये देखिए आप, ये 4,71,426 जोड़ा है ना, पेज नंबर 12 में। अरे पहले 11 तो पढ़ लो भाई, 11 भी तो पढ़ो आप। जी जी। अब हमको मत बताया करो भाई शुक्ला जी, अच्छा नहीं लगता जब हम बोलते हैं ना पढ़ो। आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे लॉर्ड? 11 नंबर पेज पढ़ने बोले तो 11 नंबर पेज पढ़े ना जी पहले। जी, पढ़ नहीं, 10 नंबर से चालू हुआ है। 11 पढ़ो ना, फिर 11 से 12 जी, जी। पहुंचेंगे ना, 12 से सीधा शुरू हो जाते हो। मेसर शेखर धान प्रक्रिया केंद्र में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें हाँ। श्रीमती शांति देवी पंसारी प्रतिभूतिकर्ता के द्वारा प्रतिभूति खसरा नंबर 586/4 का विक्रय कर दिया गया है। ऋण की बकाया राशि अदा नहीं किया गया। इस स्थिति में प्रतिभूतिकर्ता श्रीमती शांति देवी पंसारी को डिक्री के निष्पादन हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। निर्णित ऋणी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निर्णित ऋणी के द्वारा दिनांक 12/3/14 को डिक्री राशि की 1 लाख रुपए, दिनांक 8/4/15 को 4,694 रुपए, दिनांक 29/3/16 को 37,666 रुपए, 24/8/17 को 1,37,100 रुपए जमा कर दिया गया है। डिक्री की मूल राशि निर्णित ऋणी के द्वारा जमा कर दी गई है तथा ब्याज की राशि डिक्रीधारी के द्वारा निर्णय एवं डिक्री के विपरीत हिसाब बनाकर मांग की जा रही है, जिसमें दान दमदुपट के नियमानुसार मूल राशि से ब्याज की राशि अधिक वसूल नहीं की जा सकती। निष्पादन प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिसमें निर्णित ऋणी के विरुद्ध व्यवहारवाद क्रमांक इतना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेसर शेखर धान प्रक्रिया केंद्र में दिनांक 26 जुलाई 1999 को निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें निर्णित ऋणी के विरुद्ध 3,37,041.17 पैसे की डिक्री एवं दिनांक 15/12/93 से 6% वार्षिक ब्याज अदा किए जाने हेतु डिक्री प्रदान की गई है। निर्णित ऋणी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निर्णित ऋणी के द्वारा दिनांक 12/3/14 को डिक्री पारित की गई 1 लाख रुपए, दिनांक 8/4/15 को 4,694 रुपए, दिनांक 29/3/16 को 37,666 रुपए एवं 24/8/2017 को 1,37,100 रुपए जमा कर दिया गया है, जिसके अनुसार 2,79,460 रुपए जमा की गई है। 57,581 रुपए मूल डिक्री राशि देना शेष है तथा नियमानुसार शेष डिक्री राशि एवं ब्याज की राशि निर्णित ऋणी को देना शेष है, और उसे निकाले हैं जोड़ करके 4,71,426। अच्छा, हमको बताइए तो जजमेंट डिग्री क्या हुआ था ट्रायल कोर्ट का? जी, वो लॉर्ड ये बाद में मिली है मुझको, इसलिए फाइल शायद नहीं हो पाई। नहीं है, फाइल में नहीं है, आप रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये मैं अभी बाद में मंगाया था तो लगा नहीं पाया। वाह, है आपके पास है? आप लोग भी पेश नहीं किया भाई तो पानी। व्हाट वाज द डिग्री का ग्रांटेड? 1 लाख रुपए यूनियन ऑफ इंडिया के चेक के द्वारा जो पेमेंट किए थे उसको नहीं जोड़े हैं। एक मिनट जी। पहले हमको डिग्री समझने तो क्या डिग्री थी।
लेट अस अंडरस्टैंड द डिग्री फर्स्ट। जी मिलोट, अमाउंट लिखा। प्रतिवादी वादी को रुपए 3,37,041 अदा करे तथा वाद प्रस्तुति से दिनांक 12/12/93 से लेकर इस राशि की अदायगी के दिनांक तक 6% की दर से भी ब्याज अदा करे। जी, इतनी ही राशि पर अदा की गई न्याय शुल्क तथा अनुपात में वादी को भी अपने करने। आपका डिग्री हुआ है 3,37,041 का। जी। वाद प्रस्तुति की दिनांक यानी 15/12/93 से लेकर राशि की अदायगी तक आपने अदायगी कब कंप्लीट की? 3,33,000 रुपए कब पेमेंट कर दिया आपने, ये बता दीजिए। जी, इसमें लिखा हुआ है मिलोट। कहा आप बताओ ना पढ़ के। हमने प्लेस किया है उसका, ये पूरा मैंने प्लेस किया है उसका चार्ट बना करके। बता दो, आप मान जाएंगे आपकी बात। जी, ये मिलोट, ये पेज नंबर 2 रिजॉइंडर के साथ चार्ट ही बना दिया मैंने। पेज नंबर 2 आप रिजॉइंडर। क्या है भैया, पढ़िए। ये एफडीआर के माध्यम से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 16/8/2000 को 1 लाख रुपए जमा किए। दूसरा एफडीआर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 14/1/2005 का 1 लाख रुपए। तीसरा है कैश पेड इन धमतरी कोर्ट रिसीट नंबर 58 24/8/17 को 1,37,000। हाँ। चौथा है मिलोट कैश पेड इन धमतरी कोर्ट रिसीट नंबर 60 24/8/2017 को 100 रुपए। 3,37,100 रुपए पेड है। कब पेड किया आपने? ये डेट लिखी मिलोट, बताइए ना, पढ़िए ना, वही तो इम्पोर्टेंट है। चारों डेट बताया था मिलोट। ना फाइनल पीरियड कितना होता है वो बताइए ना। 16/8/2017। जी, कब हो रहा है फाइनल डिग्री? फाइनल जो अमाउंट है आपका 3,37,000 में हो गया। 17 में। जी, ठीक है जी मिलोट। आप 93 से लेकर 17 तक का ब्याज चोरी लगेगा 6%। वही मेरा कहना है। बता दो कितना होता है 6% ये ब्याज? ये बकाया है ना मिलोट, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। ये बकाया है 2,59,067 रुपए हमको देना है। 2,59,067 रुपए। 67 67। हाँ, इसको ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो 1 लाख में जमा किया हूं सन 2000 में, उसको जोड़ना भूल गए जिला न्यायाधीश महोदय। ये मान भी रहे हैं उसको कि कैलकुलेशन दोबारा कर लेंगे करके। अच्छा। और 2005 में जो 1 लाख दिया हूं उस पर ब्याज लगा दिए जब पैसा पेड है। एक मिनट जी, एक मिनट। आपका एक बात बताओ, डिग्री क्या बोली है? 3,71,000 और 6% इंटरेस्ट टिल दी एक्चुअल पेमेंट। जी मिलोट। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट हुआ है 17 में। जी मिलोट। पूरा हुआ है। जी। अब तो लेकर आपका 93 से लेकर 17 तक अच्छी है, इसका ब्याज कितना होता है भाई बता दो। यस, That is required to be calculated. यस बताइए ना। 3,71,000 का 2 लाख से ऊपर ही आएगा। 2 लाख से ऊपर वही 2,59,000 कैलकुलेट किया है। 2,59,067 में 2,60 मान लीजिए। हाँ, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? बस वही मेरे पेमेंट करना है उसको, बस वो कर दें। 4/71 निकाल दिए मिलोट जिला न्यायाधीश एक महोदय, मिनट। और वारंट भी जारी कर दिए। तो सेट डिसाइड करके उसको रिमांड कर दिया जाए, कैलकुलेट करके पेमेंट करा दें। रुकिए। जी। आदमी अब तक शेष राशि पर 6% ब्याज। यस मिस्टर पांडे। मिलोट, इसमें क्या हुआ मिलोट, सेक्शन 45 की एप्लीकेशन में, हाँ। सेक्शन 55 की एप्लीकेशन जब डिसाइड हो रही थी हम्म। उस समय ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर बनाया, पेज नंबर 11 है मिलोट। हाँ उसमें नीचे जो पैराग्राफ में इनका कहना है कि 1 लाख रुपए जिन्होंने दिया उसको जोड़ा नहीं हाँ और उस पर ब्याज भी कैलकुलेट कर लिया है। हाँ अब ये बेटर इन्होंने जमा किया है न्यायालय के समक्ष, हाँ। ट्रायल कोर्ट के समक्ष। हाँ। ये सब चीजें इन्होंने वहां नहीं बताई। हाँ। इनफैक्ट जब रिट पिटीशन फाइल किया उसमें भी ये सब नहीं लिखा था। हाँ। बाई वे ऑफ रिजॉइंडर ये बता रहे हैं कि ये सब गड़बड़ी है। हाँ। तो मेरा कहना है कि उन्होंने पे किया है, इनके पास रसीद है, हाँ। इनके पास सब चीज है, तो इस मैटर को ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया जाए और वो फिर से फ्रेश कैलकुलेट करके अमाउंट ये पे कर दें उसको। मतलब बकाया अमाउंट हम पे करने तैयार है मिलोट। है 259 जो है 260 के करीब, हाँ। पे कर वो हम पे कर देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में कर देंगे मिलोट। तुरंत पूरा इकट्ठा तो दे नहीं पाएगा। क्यों भी वाह, ये तो राइट किलर है। 2019 से स्टे भी नहीं, है। ठीक है। 2013 से देखिए 1993 की। अरे एज माई लॉट में इट इज माई लॉट्स एट माई लॉट्स 10 डिस्पोजल। दिन में 15 दिन में पेमेंट कर दो और खत्म करो काम को। रिमांड कर दें, वहां ट्रायल कोर्ट कैलकुलेट करा के पेमेंट करा लेंगे मिलोट। नहीं,
वहाँ भी calculate इनका कर- 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन जो एरर हो रहा है वो रेक्टिफाई हो जाएगा वहाँ पे। जी वही तो। वो 1 लाख रुपए आपने कहाँ जमा किया है? वो सब ट्रायल कोर्ट के समक्ष ही किए हम जी। लोग। इन्होंने उसकी ऑर्डर कुछ है, रिसीट है? जी इसमें कहाँ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का रायपुर का 16/8/2000 का 1 लाख रुपए है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धमतरी वो तो लिखा है आपने, उसकी रसीद कहाँ है? मैंने सीसीडी में जमा की होगी तो उसकी रसीद मिलती है ना भाई? ये नहीं। पेज नंबर 10 में है, जी। जो रिजॉइंडर फाइल किया उसमें है। जी पर सीसीडी की रसीद की फोटोकॉपी कहाँ मालूम है हमको? बताइए। हाय हाय मिलोड इसी चीज को वेरीफाई कर जी लेते है। हैं। अभी यही मंगवा लेते हैं ना इनसे, वो वेरीफाई फिर लंबा हो जाएगा। अभी सीसीडी में बताओ 1 लाख रुपए कब जमा किया ये आपने? है मिलोड जी देख लें इसको, इसमें पेज P7 है? P7 7 लगा है ना 2005 का 20/1/2 P5 देख लें लॉर्डशिप। है? P5 में इन्होंने एडमिट कर लिया है। अरे इनकी एडमिशन नहीं, आपका पैसा आप देने वाले हो। जी इन्होंने बोल दिया कि मिल गया है पैसा। अरे ये इनका इनकी- अधिकारी का साइन है, नहीं डिक्रीधारी का। इनकी बात तो मैं विश्वास नहीं करेंगे भाई। हमको देखिए, इफ यू डिपॉजिटेड द अमाउंट देन P5 मिलोड P5 P5 में आपको क्या बोल रहा है? इसमें जमा हुआ है, इसका रसीद भी है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय का। कहाँ है P5 में? जी एक क्या है? साइड में इन्होंने मार्क किया है 14/1/2005 के अंतर्गत डिमांड ये ड्राफ्ट। तो आपको P5 ना, जी ये जो रसीद है ये तो FDR की है भाई। नहीं P5 मिलोड P5 ये किसकी? सीसीडी की क्या? जी ये तो आपका एप्लीकेशन है। नहीं डिक्रीधारी का है। हाँ, डिग्रीधारी का। डिक्रीधारी लिख रहा है कि 14/1/5 को 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हो गया है। ये देखिए, इसमें कंफ्यूजन है। ये एप्लीकेशन लिख रहा है कि अनावेदक शासन डेट भी डाला है और एक एफडीआर का मिनट, नंबर डाला है मिलोड उसमें, एफडी का एक मिनट। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर है 019143। नो भाई, रुको। डिग्रीदारी ये तो, अरे ये तो कुछ क्लियरिटी नहीं है। 1 लाख रुपए पर जी 1,14,1/5 को जमा हो गया है। डिग्रीदारी को बैंक से रुपए 1 लाख रुपए नहीं, आप इसकी आपने बैंक से ये जो डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए अलग है और एक कोर्ट में जमा किया, उसकी रसीद कहाँ है? कोर्ट लाख की, ये तो 14/1/2005 का है ना। ये तो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहा है। और डीडी जमा हुआ है ना। व्हाट अबाउट 16/8/2000 का 1 लाख रुपए जो जमा किया उसका क्या है? हाँ 5 का ही। और उसका 5 का है शुक्ला जी? नहीं डिपॉजिट रसीद नंबर लिखा है मिलोड। अरे वो तो उसका 2005 का है, मैं बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड 16/8/2000 की का है। रिकॉर्ड बुलवा ले लॉर्ड से। नहीं, आप मंगाओ रसीद भाई, काहे के लिए? हम तो फटाफट निपटा देंगे रिकॉर्ड केस बुलवाए को। पूरा क्लियर हो जाएगा सब। ना आप अपने क्लाइंट को बोलो ला के देगा, वेरीफाई यही करके भेजेंगे। फिर P7 में भी 1 लाख की रसीद है। कहाँ है P7 में? P7 में है निर्णी जी 1,37,000 P7। भाई ये तो 1,37,000। शुक्ला हाँ। जी, ये कौन सा है? 17 की है ये तो। P7 17 की है शुक्ला जी, हम 2000 की बात कर रहे हैं। कैश जमा किया था। जी 2000 का आप रसीद बता दो, 1 लाख रुपए, आप समझ जाएंगे आपकी बात एकदम सही में। कम मना कर रहे हैं आपको। जी 2000 हो गया। हाँ ये 16/8 लिखा है। जी 16 मतलब एक रसीद शायद फाइल नहीं हो पाई है। बस वही बोल रहा हूँ। P4 की आप रसीद हमको बता दीजिए 1 लाख की। 16 सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स जी सॉरी मिलोड ये 16 No, no, no. की रसीद है मेरे पास। नो इट हैज टू बी डिपॉजिट। 1 लाख की है। कोर्ट की कहाँ है? आप एफिडेविट के फॉर्म में फाइल कर दीजिए। नहीं कोर्ट में जमा नहीं है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है। रिसीव किया है जिला न्यायाधीश रायपुर जी, जिला न्यायाधीश रायपुर। एफिडेविट के फॉर्म में फाइल कीजिए भाई। ऐसा एफिडेविट नहीं। में दे दिया अरे इसके बारे में 1 लाख रुपए के बारे में कहाँ लिखे हो? लिखा हूं, कहाँ लिखे हो आपने? पूरा नंबर भी दिया हूं मिलोड उसको, देखे ना रिमाइंडर में। ये इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये वहां पे कैलकुलेट करके पेमेंट मिस्टर, एक कराना है, हम मिनट तो मान रहे हैं। रुके, एक मिनट। ये भी मान रहे हैं। एक मिनट, आप P4 पढ़िए पहले। P4 पढ़िए जरा, आप जरा P4 पढ़िए। P4 हाँ। जी इसमें दिया है कोर्ट में जमा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रायपुर, उसकी रसीद में दिखाया भी आपको, फाइल शायद नहीं हो पाई। 1 लाख रुपए। असल में इसमें पहले दूसरे काउंसिल थे मिलाड में, बाद में आया हूँ। ठीक वो है, सब पूरे कागज करेक्ट करके फाइल नहीं किए, फटाक से पिटीशन लगा दिए। वो ऐसे ही होता है। कोई कोर्ट बड़ी में बात जमा नहीं। किया 1 लाख रुपए 16/8/2000 को, वो है रसीद। और ये 14/5 को जो फाइल हुआ है 1 लाख रुपए 14/1/2005 को, उसकी रसीद मैंने फाइल किया हुआ है। इसकी रसीद इसी क्या का है? डिस्प्यूट है बस। 16 की रसीद का है? है कहाँ है? ये 16/8/2000 की। ये 16/8 की रसीद है। वो आपकी फाइल में, हमारी फाइल में है क्या? हाँ, बस ए भर चुक गए हैं। मैं
कवरिंग में उसे लगा दूंगा, लेकिन इसको डिस्प्यूट भी नहीं कर रहे हैं मिलोट, ये इनके नाम जिला न्यायाधीश के नाम से जमा है, ये देखिए। मिलोट इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है मिलोट। इनको दे दीजिए, ये वेरीफाई करके बताइए। टाइप का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा मेरा, और उसके लिए फिर धमतरी रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा। नोट इसमें इनका सिर्फ डिस्प्यूट 1 लाख को लेकर के है कि जमा है कि नहीं, जी बस वही तो है। और वो ये कोर्ट में ही जमा किए हैं। हम बोर्ड पे जमा नहीं किया है भाई नहीं पांडे किए जी। तो फिर मिलोट नहीं, दे आर सेइंग दैट एफडीआर के फॉर्म में। अब एफडीआर ओरिएंटल बैंक का कोर्ट में जमा के होगा तो इनकैश कैसे होगा? इनके नाम पे कैश तो हुआ ही नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि व्यापारी कैसे खिलता है। एफडीआर मेरे नाम का है तो कोर्ट कैसे इनकैश करेगी? हमको नहीं समझ में आता है क्या? सीधी सी बात है। एफडीआर जिला न्यायाधीश के नाम से, एफडीआर जिला जिस के नाम पे क्यों बैंक जमेगा ऑफ कॉमर्स। भाई? कैसे एफडीआर जमा होगा? एफडीआर क्यों ले लेगा वो अपने नाम पे जिला जज? कैसे लेगा? नहीं, कोर्ट ऑर्डर ही था ना। अरे कोर्ट लिखा है, ऑर्डर- इसमें लिखा है कोर्ट ऑर्डर से जमा हुआ है। शुक्ला जी ये बताता हो, कोई जिला सुनो तो सही, जिला न्यायालय कैसे अपने नाम पे एफडीआर ले लेगा? वो कोर्ट सीसीडी में लेते हैं, सीसीडी में कैश जमा होता है भाई, कैश डिपॉजिट पे हमने भी बहुत DD पैसा जमा करा है। नहीं तो डीडी तो कैसे माना जाता है? ना कैश नहीं, वो आप इनको ये बताइए कि ये जो जिला न्यायालय में के खाते में डिमांड ड्राफ्ट कैसे जमा होगा? कैश पैसा वो तो सीसीडी का मतलब क्या होता है ये बताओ। कैश अब ये तो बताओ भाई। मेरा एक निवेदन मिला, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इनको पैसा मिल जाए। अरे शुक्ला जी पहले 260 बचा है, ना आप ना ना ऑर्डर ना कर दे, मैं पेमेंट कर दूंगा। नहीं वैसा नहीं, हमको पहले सर्टिस्फेक्शन होने दीजिए कि ये इनकार तो करें मिलाट पहले। ना इनके साथ हमारा हमको तो ये चलाना चाहते हैं मैटर, चलाएं। कुछ नो हमें दिक्कत नहीं मिस्टर शुक्ला, आई एम आस्किंग यू ये मैं फाइल करता हूँ रसीद को जी। सीसीडी में डिमांड ड्राफ्ट से कैसे जमा होते हैं? जरा प्रावधान तो बताइए वहां तो कैसे जमा? कोर्ट आदेश देके जमा करवाई है मिलाट। कैसे लिखा है? कहाँ लिखा है? कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। कोर्ट वहां सिस्टम में वही है, वहां से जमा होता है, इसके बाद ये उठाते हैं फैसले के आधार पे भी। ऑर्डर क्या होगा कोर्ट का, कितना पैसा देना है नहीं देना है, पहले जमा हो जाता है। मिस्टर शुक्ला आप जरा हमको उसमें दिखाइए किसके नाम पे है, और जिला न्यायाधीश रायपुर। कैसे बनेगा डिमांड ड्राफ्ट भाई? नहीं, जमा होता है मिलाट, नहीं भाई, उनका अकाउंट रहता है वहां पे, सीसीडी को डाइवर्ट कर देते हैं। नो एक मिनट जरा फिर से पढ़िए। आप P6 को देखिए जरा, आपके पास P6 है? जी पढ़िए। ये लिखता है शॉर्ट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। अतिरिक्त अपर जिला, इसमें भी लिखा है ये है ना? सावधि जमा अल्प सीसीडी। अतिरिक्त अपर जिला न्यायाधीश महोदय इसको कमांड करते हैं, सीसीडी ही होता है एक्चुअली। और ये पैसा जमा हुआ है, इसके बाद इज देयर एनी ऑर्डर ऑफ दूसरा वाला भी। एक मिनट जी। इज देयर एनी ऑर्डर कि इसको एफडीआर में करना है? नहीं कोई order नहीं। देन हाउ इट विल बी डिपॉजिट? ऑर्डर है तो अमाउंट जमा करने का ही ऑर्डर है। हाँ अधिवादी वही को- हमको समझ नहीं आ 3 लाख रहा है। इतना को अदा करें। नहीं वो ये स्वीकार भी तो कर लिया आपने दस्तखत करके अरे आवेदन में, वो P5 में स्वीकार कर लिया, इन्होंने पैसा मिल शुक्ला गया जी वो इशू नहीं है ना भाई, जी। हम जो दूसरे एंगल में सोच रहे हैं हमको सोचने दीजिए प्लीज। नहीं, आपकी सोच पर मैं हाँ हमको वो नहीं कर रहा हूँ। हम जब हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो यूनियन बैंक के नाम से ये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम के पर आपने एफडीआर बना के दे दिया जी। अब ये पैसा डीजे के यहाँ ट्रांसफर होके उसके खाते में आया है, एफडीआर क्यों आएगा? एफडीआर तो जिस दिन तक ये तो एफडीआर है ना, इसी तो एफडीआर जी इसी तो एफडीआर ना जी। तो इसका मतलब है ये एफडीआर इनकैश होके डीजे के खाते में पैसा आया है कि नहीं? आएगा ये। नहीं आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एफडीआर वहां पे जमा हुआ है कि नहीं, हमको ये वेरीफाई करना है। ये इशू है असली। हमने कोर्ट में फाइल किया है। अरे कोर्ट में फाइल किया, हम आपको मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो समझने दीजिए कि ये पैसा। किसी बोला रिकॉर्ड आप बुलवा लेते हैं आप। रुकिए जी। इसमें बुलाओ भाई अपने आगे। या तो इनको रिमांड करके ना, डायरेक्शन ना, दे दें ना, स्पेसिफिक डीजे साहब को। हम विल वेरीफाई फ्रॉम दी आवर ओन इंटरनल एजेंसी, वी हैव दी इंटरनल। इसमें बुला के पूछो आप जैसे ये एफडीआर कैसे डीजे के नाम पे बनेगा और कैसे बनेगा? विलास दिस हैज टू बी इंक्वायर। ये एफडीआर जमा हुआ है कि नहीं डीजे की, और डीजे क्या जमा होके फिर जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो पैसा जाएगा कहाँ? वेयर द मनी हैज टू गो? कोर्ट में ही रहेगा वो तो, No. जब तक कि डिसबर्समेंट नहीं करती कोर्ट। तो ये डीजे के नाम से अच्छा, इसका इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? इंटरेस्ट किसके पास जाएगा? एफडीआर पे तो इंटरेस्ट होता है ना। हाँ जी। ये आप लोग बेसिक प्रैक्टिकल चीजों को भी समझा करो कि ये एफडीआर तो इंटरेस्ट बेरिंग रहेगा, इस इंटरेस्ट को किसके खाते में डालोगे आप? तो उसी में सेट ऑफ हो जाएगा नहीं। जो पैसा देना है हमको। इसीलिए तो हम सब चीज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं हमारे यहाँ से, हमारे लेंगल से। ऐसा नहीं है शुक्ला जी।
मतलब मेरा अब आप देख लें, जैसे ये डिस्पोजल तुरंत हो सकता है। अरे हमें यदि डिस्पोजल कोर्ट की चिंता नहीं है भाई। हाँ, वो यदि इनको हाँ, ये तैयार है पैसा लेने के लिए, हमको देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको आज आरजी को बुलाना था, आरजी को बुलाना। जो बकाया निकलता है उसको डायरेक्शन देके इसको कोर्ट एक को काम करना। डिस्पोज कर दे मिलो। ना ना ना, अभी कोई हमको डिस्पोजल की बहुत जल्दी नहीं रहती किसी केस की। हमारा संतुष्टि का तरीका अलग है। लिस्ट इट ऑन 5 जनवरी, तब तक आप भी वेरीफाई कीजिए द काउंसिल फॉर दी। और मैं आपको ये भी फाइल, इसको फाइल कर दे रहा हूँ। हाँ, एफिडेविट पर द काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज आल्सो डायरेक्टेड टू वेरीफाई वेदर द एफडीआर, whether the amount of FDR amount of rupees 1 lakh which has been deposited through 2 different FGRs have been credited into the account of the additional district judge, or and whether the amount of interest has also been transferred, has also been credited in the account of the district judge in his favor. The demand draft has been prepared. इनको भी कर दे मिलो डायरेक्शन की, वेरीफाई कर लें पैसा इनको कितना मिल चुका है। हाँ, yes, नहीं, वो आज ऑर्डर में। yes, the respondent shall also verify. कोई दिक्कत नहीं। जी, How much amount they have received? मैं फिर डॉक्यूमेंट्स फिर हम अगर इतना होगा तो हम काहे के लिए फिर अमाउंट डिमांड करेंगे? यही पैनल डिसाइड करके जी, खत्म वही करेंगे। मैं चाह रहा हूँ। तो आप पूरा बताओ। आई डोंट थिंक ये डिमांड, सीसीडी का मतलब क्या होता है? कैश, कैश इसको और इसको सीसीडी का मतलब क्या होता है? वाजपेयी जी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहती है, कैश डिपॉजिट काउंटर, सीसीडी बोलते हैं। सीसीडी और सीसीडी में हमको याद है पैसा कैश में जमा करते थे हम भी, हमने भी जमा किया, खूब पैसा जमा किया। सीसीडी में मतलब खाली कैश नहीं जाता, चेक भी जाता है। चेक जाएगा ना, चेक जाएगा, डीडी जाती है, चेक जाके डीडी भी जमा होती है। तो डीडी देखिए, डिमांड ड्राफ्ट अलग है और ये आपका एफडीआर है ना। जी, एफडीआर। एफडीआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट और चेक कैसे हो सकता है? मतलब एक निवेदन करूं मैं आपसे, हाँ, बोलिए। प्रैक्टिस किया हुआ सीसीडी में। हम भी शायद प्रैक्टिस किए हैं जी, शायद हम भी पहले तो इस चीज को क्लियर पकड़ ले CCD का जो कि हेड होता है, हम सीधा हाई कोर्ट जज नहीं बने, हमने भी ट्रायल कोर्ट में काम किया है। मतलब पहले भी सीसीडी का clear जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसीलिए नाम उसका लिखा जाता है उसमें। नो, हाँ, डिपॉजिट की वजह से नाम उसका लिखा है। सीसीडी में हेड कौन है? सीसीडी का हेड नो डिस्ट्रिक्ट जज है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों जमा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो कैश नाम जमा तो डीजे का लिखना पड़ेगा ना। वो सब ठीक है, लेकिन मैं नाजिर के नाम से तो बनेगा अरे नहीं, मिस्टर वो शुक्ला, सीसीडी में नाजिर बैठता है। शुक्ला जी। मिस्टर शुक्ला, मैं पूछ रहा हूँ कि एफडीआर कैसे जाएगा डीजी के नाम जी। पे, ये बताओ। अभी सभी कोर्टों में तो जमा नहीं, एफडीआर अलग चीज है भाई। एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है ना, उसमें इंटरेस्ट होता है। जी, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के पैसा जमा होता है, एफडीआर होता है, उसमें एफडीआर जमा होता है। जो वो पहले कैश में जमा होता है, वो भी डीजे के नहीं, नाम नहीं। से जमा होता है। अरे भाई, वो कैश में जमा मोटर होता है। दुर्घटना दावा अधिकरण के नाम से जमा होता है। मिस्टर, वो चेक जमा होता है, उसके बाद एफडीआर एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट बनता है। Yes. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू वेदर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन, दैट इज द इशू। इसमें लिखा है कोर्ट ऑर्डर से। एफडीआर कैसे जमा होगा, वही तो मैं देख पूछना लेता है। हूँ। हाँ, देखिए, बताइए, देखिए, फॉर्म बताइए। होता है मतलब कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट, हाँ, सिविल कोर्ट, डिपॉजिट अकाउंट। अकाउंट। हाँ, सीसीडी, यस, है ना। तो एक अकाउंट तो कोर्ट के नाम से होता है। हाँ, वो हम भी जानते हैं भाई, हम कब मना कर रहे हैं आपकी। आपको बहुत ज्यादा सिविल का ज्ञान है, मैं आपके ज्ञान के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानवान की बात नहीं, नहीं, ज्ञान तो रोज सीखने आते हैं कोर्ट में। नहीं, हम आपके ज्ञान की बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। पर आप ये मत समझे कि आपकी केवल सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस की। जी, मिलॉर्ड, इसमें मेरे ख्याल से जितने यहाँ पे लॉयर्स हैं, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट ऑल्सो। मिलॉर्ड, इंटरिम लीव में काइंडली भी कंटिन्यू। हाँ, इंटरिम लीव कर दो इसको, 3 जनवरी को सुनेंगे इसको। पहले तो आप एफडीआर का हमको बताइएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का तो पूरी छुट्टी है बीच में, तो वेरिफिकेशन करने में फर्स्ट दिक्कत जाएगी। पार्टी नागपुर की है।